Hey guys, Jai Hind. Welcome to this session of Polity Previous Year Questions. शाम 7 बजे का टाइम है. वेलकम टू दिस सेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉलिटी के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1995. और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस for securing cooperation and coordination between the states in India. National Development Council, Governors Conference, Zonal Councils, Interstate Council. कोर्ट्स दिए हुए हैं नीचे, आपको इसमें से ट्रू आंसर जो है मार्क करना है. विच द फॉलोइंग इज और आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल फॉर सिक्योरिंग cooperation and coordination between the states in India. Your time starts now. इसका जो आंसर है दैट इज बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. बिकॉज जो इंटर स्टेट जो काउंसिल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है या एक्स्ट्रा लीगल हैं. और ये जो फोर्थ वन है ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है, आर्टिकल 263 अगर आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263, वहाँ पे इसके बारे में मेंशन है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो. और इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसमें से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो. आपके पास जो आंसर बचते हैं दैट इज 1, 2 एंड 3. बी इज द ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स. आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं. यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स में या एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल है ओनली विद रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स. 1/2 ऑफ द स्टेट्स, बस वही चाहिए. कौन कौन सी है यहाँ पे ये आप देख सकते हो. फर्स्ट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ. देखिए पॉलिटी के अंदर ये एक चैप्टर है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे. और अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, लिस्ट इन द 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दी है, अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट. सेकंड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. चलिए आप इसका आंसर दीजिए. चलिए जो इसका आंसर है दैट इज बी, और सॉरी ए आंसर है इसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. देखिए पार्लियामेंट जो होती है मे बाय द लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट. लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसे प्रोवाइड कर सकती है, उसे अबॉलिश कर सकती है ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल और द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल. और बनाने के लिए भी वहाँ पे बोल सकती है या हटाने के लिए भी. और इफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट पासिस, वहाँ पे लेजिस्लेटिव जो असेंबली है अगर वो रेजोल्यूशन पास करे टू दैट इफेक्ट बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ एन असेंबली एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेसिडेंट वोटिंग. उसी असेंबली के अंदर बात की गई है यहाँ पे. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे. और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसी स्टेट के बारे में बात की गई है, तो उसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके बारे में बात की गई है. यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे हट जाएगा. आंसर जो है आपका फर्स्ट आ जाएगा. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अगर कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, यहाँ पे देखिए स्टेट्स का मामला है, 7 शेड्यूल के अंदर भी स्टेट्स का मामला है, तो स्टेट को पूछा ही जाएगा. इसके अंदर ये पर्टिकुलर स्टेट की बात की गई है, इसके अंदर स्टेट को क्यों पूछेंगे किसी और को. और ये आपका फोर्थ जो है रिमूव हो जाता है. आंसर जो आपके पास बचेगा दैट इज फर्स्ट ओनली, मतलब ए ओनली, दैट इज 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट गवर्नर shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. ये स्टेटमेंट दी हुई है.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या हटाया जा सकता है? नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। बहुत सारी जजमेंट्स या इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी या पढ़ा होगा आपने कि क्या गवर्नर को उसकी टर्म ख़त्म होने से पहले हटाया जा सकता है या नहीं, क्या वो किसी के प्लेजर के ऊपर काम करता है यहाँ पे या नहीं। सेकंड जो स्टेटमेंट है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर, 5 ईयर्स से बियॉन्ड वो कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्या ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे आपने कोई प्रोविजन पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या बाहर, या आपने बताना है या किसी जजमेंट के अंदर आपने सुना हो? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखिए, इसमें से उन्होंने पूछा है कि क्या क्या इसमें से डिड्यूस जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखिए कुछ भी नहीं, आंसर जो इसका आएगा डी आएगा, क्योंकि आर्टिकल जो 156 है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर है शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर है वो। द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, रिजाइन कर सकता है वो ऑफिस। And subject to foregoing provisions of this article, a governor shall hold for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that a governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office। जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब कि उसके बियॉन्ड भी, 5 ईयर्स के बियॉन्ड भी वो जा सकता है। और नो गवर्नर कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे वो पहले उन्हें बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर है। गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन, वो रिजाइन कर सकते हैं पहले भी, ठीक है। और डी जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है यहाँ पे, और इसका आंसर ऑफ कोर्स ए है जो हमने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वन, विच वट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन, जो कि कन्वेंशन की तरह फॉलो किया जाता है लेकिन एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से जो नहीं दी हुई एक्सप्लिसिटली। द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही loses the majority in the lower house. All sections of India are to be represented in the council of ministers. If both the president and the vice president demit office simultaneously before the end of the tenure, speaker of the lower house of the parliament will officiate as president। चलिए आप इसका आंसर बताइए। विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन कन्वेंशन की तरह उसे माना जाता है। देखिए जो इसका आंसर है दैट इज बी, पीएम रिजाइन्स if he loses the majority in the house in convention in is a convention, ये कन्वेंशन है, एंड नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं है, यानी कि एक कन्वेंशन की तरह ये सिर्फ फॉलो किया जाता है। एक्सप्लिसिटली वहाँ पे कोई मेंशन नहीं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि डायरेक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। कन्वेंशंस आर अनरिटन प्रैक्टिसेस, कन्वेंशंस क्या होती है? देखिए अनरिटन प्रैक्टिसेस होती हैं विच आर बाइंडिंग ऑन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बताया गया था। चलिए आप बताइए थ्री ऑर्गन्स कौन सी हैं स्टेट्स की। और अनलाइक द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर, और प्रेसिडेंट के जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं बताया गया वहाँ पे। द फुल टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 years विच को इंसाइड्स विद द नॉर्मल लाइफ ऑफ द लोकसभा। हैवर द टर्म कैन एंड सूनर, खत्म हो सकती है इफ ही लूजेस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस। सो इट कैन बी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की गई है वहाँ पे। द फुल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज 5 year, 5 साल फुल टर्म होती है विच कोइंसाइड विद द नॉर्मल लाइफ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के साथ चलेगा वो उसकी जो लाइफ है। हैवर द टर्म कैन एंड सूनर इफ ही लूजेस द वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस के अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट ही रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, जब तक वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं तब तक वो रह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट,
रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को वो दे सकते हैं और रिज़ाइन कर सकते हैं। देयर आर नो टर्म लिमिट्स ऑन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कोई टर्म लिमिट नहीं वहाँ पे दी हुई है। देयर इज़ ऑल्सो नो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज, ना वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज वहाँ पे बताई हुई है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, ये एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट कन्वेंशन के ज़रिए फॉलो किया जाता है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये आपका जो शेड्यूल है, सुबह 5 AM को ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। अभी पॉलिटी की हम कर रहे हैं 7 PM, हिस्ट्री के 5 PM जो आपने देख लिया होगा आई होप। उसके पहले सुबह आपने ये सारे सेशंस देख लिए होंगे, कल भी इसी तरह रहेगा। और देखिए आने वाले 2 मंथ्स का ये रहेगा, और 2 मंथ्स के अंदर आपके 900 प्लस क्वेश्चंस आपके वहाँ पे कवर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। और ये आप सोच रहे होगे कि सर ने लहरें क्यों यहाँ पे लगाई हैं। देखिए इसी तरह से रहती है हमारी जर्नी लाइफ की और इवन की ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और आपको इन्हें फेस करना है, चैलेंज करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।